नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी सेवा। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और हम कहें कि बिल्कुल इंग्लिश का जो नींव है वो इसी पर टिका हुआ है। आज हम चर्चा करने वाले हैं टेंस की। सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि टेंस क्या होते हैं और हाउ कैन वी लर्न टेंस, हम टेंस को कैसे सीख सकते हैं। साथियों, टेंस सीखने का भी एक प्रॉपर मेथड है। यदि आप उस मेथड को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से ही आप टेंस को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। और आपको बता दें साथियों कि यदि आपको बहुत अच्छी मंजिल बनानी है, अच्छा घर बनाना है, तो उसके लिए उसकी जो नींव है उसको आप जितनी ज़्यादा मजबूती से भरेंगे, भवन उतना ही शानदार बनने वाला है, सुंदर बनेगा, मजबूत बनेगा, टिकाऊ बनेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है और उसमें अच्छा कमांड प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको इंग्लिश की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं वो सीखना आवश्यक होंगी। और मूलभूत अवधारणाएं जो हैं वो हम एक दिन में नहीं सीख सकते, उसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। उसके लिए आप रेगुलर हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको देखिए। हो सकता है शुरुआत में आपको जो वीडियोज़ हैं काफ़ी सिंपल लगें, ऐसे लगें कि बहुत बेसिक बातें हो रही हैं, लेकिन साथियों इन बेसिक बातों से ही आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। अब हम राइट मेथड ऑफ लर्निंग टेंस की यदि हम बात करें कि टेंस सीखने का जो सही मेथड है वो क्या है, तो हर व्यक्ति का अपना एक वे ऑफ टीचिंग होता है, पढ़ाने का एक तरीका होता है। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि बिल्कुल बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे। और हमारा जो टारगेट है वो क्या है, आवर टारगेट आपको हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाना आप सीख जाएं, तो ये सिखाना आपको हमारा टारगेट है। वी मस्ट नो बिफोर स्टार्ट टेंस, टेंस को स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ जो टर्म्स हैं उनको सीखना होगा। क्योंकि साथियों आपको पता है टेंस में हम क्या करते हैं, कोई भी वाक्य होता है, हिंदी वाक्य होता है, उसकी हम अंग्रेजी बनाते हैं। और अंग्रेजी बनाने के लिए हमें बार बार सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम इन पर डिस्कशन करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, इनको कैसे पहचानते हैं। और यदि आपको एक बार इनको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पहचानना आ गया तो समझ लीजिए फिर टेंस बहुत आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस होता है, वाक्य के अंग, कोई भी सेंटेंस होता है तो उसके कुछ अंग होते हैं, यानी उसमें जो शब्द होते हैं उनके अलग अलग कार्य होते हैं। किसी भी वाक्य में अधिकतम निम्नलिखित 5 अंग हो सकते हैं, जिनमें पहला है वर्ब, फिर है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब और कॉम्प्लीमेंट। साथियों सबसे पहले हमारे पास वर्ब है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और ये वाक्य का आवश्यक अंग है। आवश्यक अंग, आवश्यक अंग से क्या तात्पर्य है, यानी यदि कोई भी वाक्य है उसमें वर्ब होना जरूरी है, बिना वर्ब के कोई वाक्य बन नहीं सकता। तो वर्ब को कैसे पहचानते हैं, वर्ब का अर्थ क्या है, यह हम जानेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे कि कोई वाक्य होता है उसमें कौन सा शब्द सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं। साथियों अभी हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की भी चर्चा करेंगे। आप लोगों को जरूर लग रहा होगा कि बहुत इजी चीज़ें हैं, लेकिन एक बार आप आंसर देकर देखना। राम रोजाना विद्यालय जाता है, ये एक छोटा सा सेंटेंस है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे करेंगे। राम रोजाना विद्यालय जाता है, इस सेंटेंस में आप हमें बता दीजिए ऑब्जेक्ट क्या है। और यदि आप सही बता देते हैं तो समझ लीजिए आपके जो कंसेप्ट हैं वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि लगभग हमारे 80% जो स्टूडेंट्स हैं, 80% जो हमारे साथी हैं, वो इस सवाल का गलत जवाब देंगे। इसी प्रकार दूसरा हमारा यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, बच्चों को किताबें बांटी गई। इसमें आपको सब्जेक्ट कमेंट करना है, आप कमेंट करके बता दीजिए इसका सब्जेक्ट क्या है। और इसमें भी लगभग 80% जो जवाब होंगे वो गलत होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो बहुत सिंपल सेंटेंस है।
चलिए फिर एक सेंटेंस और आपसे पूछ लेते हैं। यह एक पुस्तक है, इसमें भी आप सब्जेक्ट बता दीजिए, या चलिए वर्ब बता दीजिए, इसमें वर्ब क्या है। और इसका भी साथियों 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो गलत जवाब देंगे। फटाफट आप कमेंट करके अपना आंसर जो है वो बता दीजिए। यदि आपने इस प्रकार छोटे छोटे जो वाक्य हैं उनमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, इन चीज़ों को यदि भली भांति पहचानना सीख लिया तो समझ लीजिए आपको अंग्रेजी आसानी से समझ में आएगी और आप अंग्रेजी में कमांड कर लेंगे। अंग्रेजी आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो चलते हैं, इन सवालों का जो जवाब है वो अभी आपको मिलने वाला है, तब तक आप देखते रहिए। सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं वर्ब। वाक्य में ऐसा शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है, क्रिया कहलाती है, अंग्रेजी में उसको वर्ब कहते हैं। और साथियों वर्ब जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है मेन वर्ब जिसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं, और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। और टेंस के लिए हमें मेन वर्ब और सहायक जो हेल्पिंग वर्ब है इनका ज्ञान होना बहुत आसान है। अभी हम केवल वर्ब शब्द जो है, वर्ब जिसे हम क्रिया कहते हैं, उसको पहचानना सीखेंगे। साथियों कोई ऐसा शब्द जिसको पढ़ने से आपके दिमाग में एक तस्वीर ऐसी बन जाए कि कोई कार्य हो रहा है अर्थात एक्शन हो रहा है, तो वो जो शब्द होगा वही वर्ब होगा। जैसे यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस लिए हैं, आप फटाफट से देख लीजिए और हम बिल्कुल आराम से पढ़ने वाले हैं। आपके जितने भी कंसेप्ट हैं उन सबको हम क्लियर करते हुए चलेंगे। राम दौड़ता है, ये एक सेंटेंस है साथियों, एक छोटा सा वाक्य है। इसमें राम शब्द को पढ़ने से कोई आपके दिमाग में ऐसी एक्टिविटी नहीं बन रही होगी। दौड़ता है इस शब्द को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति है और वो दौड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये वाला जो शब्द है साथियों, दौड़ता है यानी दौड़ना, ये हमारा वर्ब हो गया। इसी प्रकार मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें मोहन शब्द को जब हम पढ़ेंगे तो किसी प्रकार की एक्टिविटी, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। पुस्तक को जब पढ़ेंगे तो किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं, लेकिन पढ़ता है, पढ़ना शब्द जो है साथियों ये एक वर्ब है। पढ़ने का कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहा है। सीता कमरे को साफ करती है, तो साफ करना यहाँ पर एक वर्ब है। तो कोई भी जो वाक्य होता है वो वर्ब से ही बनता है, यानी बिना वर्ब के हम वाक्य नहीं बना सकते। वर्ब जो है वाक्य का आवश्यक अंग है, एसेंशियल एलिमेंट है। वी कैन नॉट मेक ए सेंटेंस विदाउट ए वर्ब, यानी बिना वर्ब के हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते। राम मेरा मित्र है, इसमें आप वर्ब बता दीजिए, मित्र होना इसमें वर्ब है। तो साथियों यहाँ पर हमने हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से ही क्रिया जो है उसको पहचानना सीखा है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट जिसको हिंदी में हम कर्ता कहते हैं, डूअर ऑफ एक्शन होता है, यानी क्रिया को संपन्न करने वाला पद होता है। वाक्य में ऐसा शब्द जो क्रिया को संपन्न करने का कार्य करता है कर्ता कहलाता है। अथवा वाक्य में किसी शब्द के बारे में कुछ कहा जाता है तो वही वाक्य का कर्ता होता है। यानी जिस शब्द के बारे में कुछ कहा जाता है, वह शब्द ही कर्ता होता है। हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानें, कर्ता को कैसे पहचानें। साथियों बहुत आसान तरीका है। जैसे मैथ होता है और मैथ में हम 2 + 2 = 4 ऐसे क्लियर कह देते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी कर्ता को पहचानने के लिए बहुत सिंपल सा एक मेथड हम अपनाने वाले हैं। कर्ता की पहचान करने के लिए निम्नलिखित प्रश्न बनाते हैं। कुछ प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न क्या होता है, क्रिया करने वाला कौन या क्रिया करने वाले कौन। और इस सवाल का जो जवाब मिलेगा साथियों, इस प्रश्न का जो जवाब मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट हुआ करेगा। अब ये कैसे, तो अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर हम करेंगे। साथियों आपको बता दें, आपको यदि किसी भी सब्जेक्ट को, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, यदि आप उसको जड़ से सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, गहराई से सीखना चाहते हैं,
तो आपको प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता होती है, प्रैक्टिस आपको करनी ही होगी। यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे और इस प्रैक्टिस के माध्यम से सब्जेक्ट का जो अपना कंसेप्ट है उसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। राम विद्यालय जा रहा है, ये एक छोटा सा सेंटेंस है। कमेंट करके बताइए कि ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट कौन है। ऑप्शन आपके पास है राम, विद्यालय और जा रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, इनमें से बता दीजिए सब्जेक्ट कौन है। कमेंट करके बता दीजिए। और साथियों आपको बता दें कि कोई भी बड़ा कार्य जो है वो कुछ समय में नहीं हो सकता, एक दिन में नहीं हो सकता, एक वीक में नहीं हो सकता, उसके लिए अपन को थोड़ा टाइम चाहिए। तो आप कंटिन्यू वीडियोज जो हैं उनको देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको अंग्रेजी जो है सबसे आसान विषय लगने लगेगा, हिंदी से भी आसान आपको अंग्रेजी लगने लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारे जो वीडियोज हैं वो कंटिन्यू देखने होंगे। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, राम विद्यालय जा रहा है, इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। तो हम प्रश्न बनाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न बनाया हुआ है। प्रश्न कैसे, इसमें क्रिया क्या है, जाना, क्रिया है साथियों यहाँ पर जाना। तो प्रश्न आप इसी प्रकार से बनाइए, जाने वाला कौन, जाने वाला कौन, ये प्रश्न बना साथियों। अब इस वाक्य से आपको उत्तर ढूंढना है। इस वाक्य में जब आप जाने वाला कौन, तो इसका आंसर जब ढूंढेंगे, राम विद्यालय जा रहा है, तो राम यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा, यानी ये जो आंसर आएगा इसमें यहाँ पर आ जाएगा राम, और यही हमारा क्या हो जाएगा साथियों, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप दूसरा जो सेंटेंस है उसका आप खुद बताएंगे, राम और श्याम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं। वर्ब यहाँ पर है खेलना, वर्ब यहाँ पर है साथियों खेलना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वर्ब यहाँ पर दी हुई है खेलना। अब प्रश्न कैसे बनाएंगे, खेलने वाले कौन, यहाँ से अब आपको आंसर देना है। ये जो सेंटेंस है इसमें से आंसर दीजिए, राम और श्याम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं, तो खेलने वाले कौन, आंसर आएगा राम और श्याम। तो साथियों राम और श्याम ये कंप्लीट जो है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यानी राम अकेला नहीं है और ना ही श्याम अकेला इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, दोनों मिलाकर इसके सब्जेक्ट हैं। इस समय मेरा मित्र एक पत्र लिख रहा है, वर्ब यहाँ पर है लिखना। प्रश्न हम बनाएंगे लिखने वाला कौन। तो अब आप अपना जो आंसर है ये कमेंट करके बता दीजिए, लिखने वाला कौन, इसका आंसर क्या आएगा साथियों। लिखने वाला कौन, केवल मित्र नहीं होगा, केवल मित्र नहीं होगा, लिखने वाला होगा मेरा मित्र, मेरा मित्र। तो यहाँ पर आंसर बनेगा मेरा मित्र, और यही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आने लगा होगा। लेकिन अभी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो छोड़ना नहीं है। अभी देख लीजिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कठिन सेंटेंस में हम सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इस गांव के लोग प्रतिवर्ष पेड़ लगाते हैं, इस गांव के लोग प्रतिवर्ष पेड़ लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन बनाएंगे लगाने वाले कौन, यानी वर्ब जो है पेड़ लगाना है, पेड़ लगाने वाले कौन। तो इस सब का आंसर आएगा इस गांव के लोग, ये वाला इतना जो पूरा फ्रेज है, इस गांव के लोग। तो इस गांव के लोग, ये जो पूरा वाक्यांश है ये इस सेंटेंस का, इस वाक्य का सब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन का आंसर आप खुद बता दीजिए। बच्चों को मिठाइयाँ बांटी गई, बच्चों को मिठाइयाँ बांटी गई। साथियों वर्ब यहाँ पर है बांटना। प्रश्न कैसे बनेगा हमारा, बांटने वाला कौन, बांटने वाला कौन। तो अब आप कमेंट करके बता दीजिए कि बांटने वाला कौन, इसका उत्तर क्या मिल रहा है, इस वाक्य से आपको बताना है। कई साथी हमारे सोच रहे होंगे, अभी हमने सेशन के शुरुआत में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे, उनका जवाब आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कई साथी हमारे सोच रहे होंगे कि बच्चे, साथियों बिल्कुल गलत है, बांटने वाले बच्चे थोड़ी हैं, बच्चों को तो मिठाइयाँ बांटी गई हैं। बांटने वाला कोई व्यक्ति है जिसका उल्लेख इस सेंटेंस में नहीं किया गया है। अब कई साथी सोच रहे होंगे सर मिठाइयाँ, तो मिठाइयाँ भी यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मिठाइयाँ थोड़ी, बांटने का काम कोई मिठाइयाँ थोड़ी कर रही हैं,
मिठाइयों को तो बांटा गया है साथियों। तो इस प्रश्न का जो जवाब है यहाँ पर कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए इस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं है। उम्मीद करता हूँ अब आपको वो जो सेंटेंस है वो समझ में आया होगा। आज हमें कक्षा में टेंस पढ़ाए गए। आज हमें कक्षा में टेंस पढ़ाए गए। पढ़ाने वाला कौन? इस वाक्य में से आपको आंसर देना है। अब कई साथी सोच रहे होंगे हमें, कई साथी सोच रहे होंगे कक्षा में, और कई साथी सोच रहे होंगे कि टीचर पढ़ाया होगा। साथियों, अपन को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब जो है वो इस वाक्य में से ढूंढकर बताना है कौन सा शब्द जो है सब्जेक्ट हो सकता है, कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पढ़ाने वाला कौन, इसका आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए इस वाक्य में भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, हमारे गांव के सभी भोले भाले लोग दिन भर खेतों में काम करते हैं। देखिए कितना शानदार सेंटेंस यहाँ पर बना है। खेतों में काम करते हैं, काम करना ये वर्ब है, वर्क, काम करना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्क। काम करने वाले कौन, ये हमारा प्रश्न बन गया। अब इसका आंसर आप दीजिए। इसका आंसर जो आएगा साथियों वही इस वाक्य का सब्जेक्ट होगा। तो अब ये मत कह दीजिए कि लोग, यहां पर केवल लोग इतना सा इस सवाल का राइट आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा हमारे गांव के सभी भोले भाले लोग, यहां तक का ये पूरा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो अब साथियों आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट जो होता है एक शब्द भी हो सकता है, एक शब्द भी हो सकता है। सब्जेक्ट जो है एक वाक्यांश भी हो सकता है, वाक्यांश हो सकता है। और सब्जेक्ट जो है साथियों एक पूरा का पूरा वाक्य भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं सब्जेक्ट के बारे में आपको जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। अब चलिए कुछ अच्छी एक्सरसाइज यहां पर आपको दी गई है, और साथियों इसी प्रकार की जो एक्सरसाइज है उसके माध्यम से आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, पूरे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद टेंस आपको इतने ही आसान लगेंगे जितना हिंदी के जो वाक्य हैं ये। राम मेरा मित्र है। अब प्रश्न बनाइए। प्रश्न क्या बनाएंगे यहाँ पर? मित्र होना, यानी होना यहाँ पर वर्ब है। इसका जो आंसर आएगा वो साथियों आएगा राम। तो साथियों यहाँ पर जो राम शब्द है इसकी बात हुई है इस सेंटेंस में। अभी हमने परिभाषा में लिखा था कि जिस शब्द के बारे में बात की जाती है वह सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर राम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं। शोर करने वाले कौन? तो आंसर आ जाएगा बच्चे, और यही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख लीजिए। भारत में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मनाने वाले कौन? ये आपको आंसर कमेंट करना है। साथियों अब कई साथी सोच रहे होंगे कि कई साथी सोच रहे होंगे कि प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस, कई सोच रहे होंगे कि भारत के लोग। साथियों मनाने वाले तो भारत के लोग ही हैं, भारतीय हैं, लेकिन इस सेंटेंस में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इस यहाँ पर कोई राइट आंसर नहीं मिलेगा हमें, इसलिए इस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब कई साथी सोच रहे होंगे कि सर यदि सब्जेक्ट नहीं है तो फिर वाक्य कैसे बनेगा? साथियों बिना सब्जेक्ट के भी वाक्य बन जाते हैं, और वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम धीरे धीरे समझेंगे। तो आज के लिए हमारी जो क्लास थी वो केवल सब्जेक्ट तक ही सीमित थी। अब साथियों आपको क्या काम करना है, आप अपने मन से कोई भी वाक्य बनाइए, और हमने जैसे क्वेश्चन बनाना आपको बताया है वर्ब से, क्रिया करने वाले कौन, इस प्रकार से प्रश्न बनाइए, उसका आंसर आएगा। यदि आंसर आ जाता है, सही आंसर आ जाता है, तो वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। लेकिन आंसर आना चाहिए कौन से, यानी कौन का जो आंसर आता है ये साथियों सब्जेक्ट होता है। और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। उसके बाद एडवर्ब क्या होती हैं, एडवर्ब कितने प्रकार की होती हैं, उनको कैसे पहचानते हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचानते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं।
और साथियों ये सारी चीज़ें जब आप अच्छे से समझ जाएंगे, कंसेप्ट आपके जब क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम टेंस स्टार्ट करने से पहले कुछ और बेसिक बातें करेंगे। और जब बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम टेंस स्टार्ट करेंगे, और जिस दिन टेंस स्टार्ट करेंगे समझ लीजिए उसी दिन से आपको बहुत क्लियरली समझ में आने लगेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपने ये जो सेंटेंस पढ़े हैं इस प्रकार के सेंटेंस आप जरूर बनाएं, और यदि साथियों आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और जो घंटी का निशान यहाँ पर बना हुआ है, जो बेल आइकन बना हुआ है, उसको भी दबा दें ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। और यदि आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको PDF वगैरह भी मिल सके। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।